Hello students, welcome to Career Bridge Academy online classes. Today I am going to teach you chapter 3 from geography, Our Changing Earth. Our Changing Earth. Student, you already seen the shape of our earth कि हमारी अर्थ सरफेस कैसा है. हमारा अर्थ सरफेस अनइवन है, कहीं से प्लेट्यूज है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेन है. तो ये सारे चेंजेस हमारी अर्थ पे कैसे आते हैं, किन वजह से आते हैं, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उसी चीज़ को जब हमारी अर्थ चेंज होती रहती है, कई बार आपने देखा होगा कहीं आप घूमने जाते हो, वहाँ पे माउंटेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब आप और कुछ सालों बाद जाएंगे, 50 साल बाद या उससे भी बाद, तो वो माउंटेन में भी थोड़ा हाइट में डिक्रीज़ हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए. तो ये चेंजेस किस तरीके से आते हैं, क्यों होते हैं, क्या इनके पीछे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट्स वाई द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ आवर चेंजिंग अर्थ. कि हमारी अर्थ कैसे चेंज होती है. हमारी अर्थ पे अलग अलग प्लेट्यूज पाए जाते हैं, अलग अलग माउंटेन्स होते हैं, सरफेस जो है अनइक्वल होता है. तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स के कारण होते हैं. चेंज ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस. जो हमारा अर्थ सरफेस चेंज हो रहा है उसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो मेनली 2 फैक्टर्स है. फर्स्ट है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, जो बाहरी, जो ऊपरी, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं. इंटरनल मीन्स अंदर, कि धरती के ऊपर और धरती के अंदर के किन कारण. तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ये किन वजह से होते हैं, जैसे सनलाइट, विंड्स, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ये सारे एजेंट्स हैं, इनकी वजह से एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं. इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड हीट एंड प्रेशर. जो इंटरनल चेंजेस होता है वो अर्थ क्रस्ट की वजह से होता है और हीट एंड प्रेशर. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारी अर्थ है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं. जो हमारे इंटर लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है. ये अलग अलग एक ऑनियन के जैसे लेयर होता है, उन लेयर के हिसाब से बना होता है. तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा वो होता है सरफेस एरिया, जहाँ पे सॉइल होते हैं. और अगर हम सबसे बीच में मिडल की बात करें, यहाँ पे कोर पे, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट होती है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. तो ये इन्हीं वजह से, इसी प्रेशर की वजह से और इसी हीट की वजह से ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. नाउ कम ऑन दी अर्थ मूवमेंट, कि अर्थ मूवमेंट कैसे करती है, कैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जब ये मूवमेंट्स होते हैं और जब ये एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस लगते हैं तो अर्थ में किस तरीके के चेंजेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती है. अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. इंडो मीन्स अंदर, अर्थ के अंदर, यहाँ इसके अंदर चेंजेस होना. एक्सोजेनिक फोर्सेस मीन्स अर्थ के ऊपर लेयर पे, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे चेंजेस आना, सरफेस पे चेंजेस आना. इंडोजेनिक फोर्सेस बेसिकली वो होते हैं जो अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं. नाउ इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, सडन मूवमेंट एंड स्लो मूवमेंट. सडन मूवमेंट मीन्स होता है अचानक से कुछ ऐसा होना, जैसे अचानक से हो जाना. मान लो आप सपोज कर सकते हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते आप अपनी स्पीड से चल रहे हो, अचानक से कुछ सामने आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आप क्या करते हो, आप अचानक से ब्रेक लगाते हो. तो उस टाइम क्या होता है, जब आप अचानक से ब्रेक लगाओगे तो या तो आप खुद ही आगे की तरफ झुक जाओगे, या गाड़ी पलट भी जाती है, या पीछे का जो सामान रखा होता है वो भी आगे आ जाता है. तो ये क्या हुआ, आपका सडन चेंज हुआ कि अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आया और आपने ब्रेक लगाया और वो हो गया. फिर होता है स्लो मूवमेंट. स्लो मूवमेंट में क्या होता है, वो चेंजेस धीरे धीरे दिखाई देता है. जैसे मान लो आपकी हाइट हो गई, आप जब हम ग्रोथ होते हैं तो हम बढ़ते हैं, तो हम अचानक से तो नहीं बढ़ जाते हैं कि आज बेबी इतना है और आज इतना हो गया, नहीं. आप धीरे धीरे वो चेंजेस दिखता है. तो सडन मूवमेंट किस किस में होता है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. सडन मूवमेंट होता है टेक्टोनिक मूवमेंट. यस, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ टेक्टोनिक मूवमेंट. टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे माउंटेन बनना, प्लेट्यूज बनना, वैलीज बनना, हिल्स बनना. ये चीज़ें होती है, ये कोई एक दिन में नहीं आता. अगर कोई माउंटेन फॉर्म हो रहा है तो वो एक दिन में ही माउंटेन नहीं बन जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार तो हज़ारों साल भी लग जाता है. लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो ये क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता और अर्थक्वेक आ जाता है. जैसे आपने 2015 का सुना होगा,
काठमांडू में, जो नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, कितना डिजास्टर आया था, हमारे गुजरात के कच्छ में भी अर्थक्वेक आया था। तो ये सडन चेंजेस होते हैं, ये अचानक से आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इरोजनल एंड डिपोजनल। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब अर्थ सरफेस पे जो बाहरी वाली सतह है वहाँ पे किस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो इरोजन मतलब होता है कटाव, किसी चीज़ का कट जाना, किसी अपने एरिया से दूसरी एरिया पे फोर्स करते उसे दूसरी जगह लेके जाना। मान लो यहाँ पे रिवर है, ये बह रही है, तो इसके पास अगर यहाँ पे ज़मीन है और ये रिवर बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है, तो ये रिवर क्या करेगी, अपने पास से इस ज़मीन को काटते हुए जाएगी। मीन्स यहाँ की सोइल भी ये अपने साथ लेके चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इरोजन, मतलब एक जगह से निकाल लेना। फिर होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट करना। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, उस चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना, रखना। तो अब ये यहाँ से बह रही है, यहाँ से कट के जा रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉप होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, फिर ये इसको रोकना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ले जाके इसको छोड़ेगी। तो जहाँ ये छोड़ेगी उस मटेरियल को, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। एंड इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों की वजह से कुछ हमारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, हमारे लैंड में चेंजेस होते हैं, हमारी ज़मीन में चेंजेस होते हैं। आपने देखा होगा, हम खुद राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पे आपने सैंड ड्यून्स देखें, धोरे देखें। तो ये कैसे बनते हैं, जब हवा चलती है तो वो एक मिट्टी को दूसरी जगह ले जाके छोड़ देते हैं, और वहाँ से जहाँ से काट रहे हैं वहाँ पे तो प्लेन कर दिया, और जहाँ इसको डिपॉजिट कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया, बेसिकली हमारे धोरे। तो ये इरोजनल एंड डिपोजिशनल ऐसे ही वर्क करते हैं। अब ये इरोजन एंड डिपोजिशन किस किस कारणों से होता है, किन फैक्टर से होता है। वाटर से होता है, जैसे मैंने आपको रिवर का एग्जांपल दिया। वेव से होता है, वेव मीन्स ओशनिक ट्रेड। फिर आता है आइस, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं। फिर होता है विंड मीन्स हवा, हवा का भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये सारे होते हैं एक्सोजेनिक, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, सरफेस पे चेंजेस लाना इनकी वजह से। नेक्स्ट आता है आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी की। टेक्टोनिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी इज बेसिकली अ प्लेट। ये प्लेट्स होती हैं अर्थ के अंदर मौजूद। हमारा अर्थ सरफेस प्लेन नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे या अलग अलग साइजेस में प्लेट्स होती हैं, जो आपस में ऐसे होती है या ऊपर नीचे होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे अर्थ पूरा बना होता है, और इनकी वजह से अर्थ में मूवमेंट भी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं। और ये जो प्लेट्स है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम शो किया है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कैसे होते हैं। ये जो प्लेट्स होती है ये पास पास में होती है, और ये एक यहाँ इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये इनका डायरेक्शन इस तरीके का होता है। फिर आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री मीन्स 2 प्लेट्स पास में है, लेकिन एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कि आपके ये इस तरीके का डायग्राम है, ये दोनों पास में होते हैं बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये इनका डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे ऐसे होगा। तो ये जो प्लेट्स है इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनमें धीरे धीरे मूवमेंट्स होती है। जब ये मूवमेंट्स इनमें अचानक से आ जाए, तब ये जो सडन मूवमेंट्स हो रही है, हमारे यहाँ पे जो सडन मूवमेंट हो रहा था अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, वो इनसे इफेक्ट होते हैं, वो इनसे फिर आ जाते हैं। जैसे ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ में जो लेयर्स बनती है वो इन्हीं कारण से बनती है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक किसे कहते हैं। अर्थक्वेक इज़ अ सडन मूवमेंट और शॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे अचानक से कुछ हो जाना। और वो क्या होता है, वो हमें कब पता चलता है, जब हमारी धरती थोड़ा हिलती है। ये आप एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी, काठमांडू का दिया था, कि क्या होता है हमारी जो धरती है वो अचानक हिलने लग जाती है, जो सरफेस पे चीज़ें रखी है वो हिलने लग जाती है। तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आया। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे अर्थक्वेक 2 कारणों की वजह से आता है। 2 कारण कौन सा, पहला तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, कि जब ये प्लेट्स जब ये हिलती है, इनमें किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट क्यों होता है, अब ये आपने बोला, आप पूछोगे मेरे से कि मैम ये प्लेट्स क्यों मूव कर रही है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब जो हमारी अर्थ है ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, मीन्स इतनी ज़्यादा गर्म है कि एकदम लिक्विड, एकदम रेड कलर का लवा आपको इसके अंदर दिखेगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जब प्रेशर प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या होता है, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जो सरफेस पे जो चीज़ रखी है वो अपने आप ही मूवमेंट करती है।
तो इसी हीट और इसी प्रेशर की वजह से इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है। जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होगा तो हमारे क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। और दूसरा क्या है, वोल्केनो इरप्शन। जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है, आपने देखा होगा वोल्केनो एक माउंटेन जैसा होता है, यहाँ पे एक पतली सी लाइन होगी और इसके अंदर अर्थ के अंदर लावा है, लिक्विड है। वो लिक्विड जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है प्रेशर की वजह से वो बाहर निकल आता है, मेल्ट के ऐसे पूरा बाहर निकल आता है। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसके इरप्शन की वजह से भी हमारे अर्थक्वेक आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कुछ कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और इनका भी एक मेज़रमेंट होता है कि अर्थक्वेक ज़्यादा डेंजरस कब होते हैं। कई बार अर्थक्वेक आता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि आया या नहीं आया, और कई बार जब आता है तो वो अपने आसपास के एरिया को लेके 10 किलोमीटर्स तक या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर्स के एरिया को अफेक्ट करता है। वहाँ की सारी बिल्डिंग्स गिर जाना, प्रॉपर्टीज़ टूट जाना, ह्यूमन बींग्स का नुकसान होना, बहुत सारे डिजास्टर्स हो जाते हैं। तो ये इसी कारण से होते हैं। यस, दैट्स ऑल in this video. In next video I will explain you next topic. Thank you.